अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स एंड इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन टॉपिक मैं लेके आता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर टॉपिक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे उसको मैं डिस्कशन करूँ। इस पर नोट भी आ जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायग्राम के ज़रिए। और उसके अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मैंने कुछ बताए थे पॉइंट, इंशाल्लाह उसी को भी इसके अंदर डिस्कस करना है मैंने। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसका मैं इंट्रो बता दूँ, वो है जियोमेट्रिक्स मेथड। इसको कहते हैं पॉइंट मेथड भी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे जो आज डिस्कस करूँगा पॉइंट जियोमेट्रिक्स मेथड, ठीक है बेटा। और इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं पॉइंट मेथड, ठीक है बेटा। इसको पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। तो इसके अंदर मेरे पास जो मैं इसकी बता दूं कि जियोमेट्रिक्स मेथड क्या है बेटा। इट मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। कि इसके अंदर क्या होती है कि हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफरेंट पॉइंट से, डिमांड कर्व का। मैं जो बोला है वो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। इट मेजरमेंट या मेजरेबल ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मेजर की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हैज़ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है जी। डिफरेंट पॉइंट को मेजर कर सकती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। और आगे से बेटा इसकी दो पॉइंट्स हैं जिसमें से मैं अल्लाह करम और फजल से एक पॉइंट को आज डिस्कस करूंगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो दूसरे पॉइंट को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा मेरे पास वो है मेरे पास स्ट्रेट डिमांड कर्व, ठीक है बेटा। सेकंड जो मेरे पास है वो आर्क डिमांड कर्व बेटा, ठीक हो गया। लिख देते हैं यहां पे। ओके जी। जो आज इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा वो है स्ट्रेट डिमांड कर्व, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अगर स्ट्रेट डिमांड कर्व को देखा जाए, द स्ट्रेट डिमांड कर्व इज एक्सपेंड क्वांटिटी एक्सिस एंड प्राइस एक्सिस। वी कैन मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी एट द पार्टिकुलर पॉइंट्स। इसके अंदर जो एक्सपेंड की जाती है प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सिस, वो मेजर करती है। वी कैन मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ पार्टिकुलर पॉइंट्स।
ठीक हो गया। मैं ये लिख भी देता हूँ जो मैंने बोला यहाँ पे, डिमांड कैन एक्सपेंड, डिमांड को हम एक्सपेंड करते हैं ऑफ द क्वांटिटी एक्सिस एंड प्राइस एक्सिस। ठीक हो गया। डिमांड को हम बढ़ाते हैं प्राइस एक्सिस की तरफ एंड क्वांटिटी एक्सिस की तरफ। वी कैन मेजर, हम मेजर करते हैं प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, हम मेजर करते हैं प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी एट द पार्टिकुलर पॉइंट, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो अगर इसका टेबल बेटा बनाऊँ लूँ, फिर आगे मैं इंशाल्लाह फर्दर स्केच बनाता चला जाऊँगा। यहाँ पर मैं अगर स्केच बना लूँ इसका, इसी से मैंने फिर आगे लैबोरेट बेटा करते चले जाना है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, एक्स है, ये आपके पास क्या है, वाई है बेटा। ठीक हो गया। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये आपके पास प्राइस है, पहले बता चुका मैं आपको, और ये बेटा क्या आपके पास क्वांटिटी। अगर ये एक यहाँ से इस तरह मैं कर्व बना लूँ बेटा, ठीक हो गया। इस कर्व में जो फर्स्ट पॉइंट है ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड बेटा 5 पॉइंट। ठीक हो गया। इसको देता हूं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड लास्ट वन इज ई पॉइंट। ठीक है बेटा। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने कर्व बताया है, ये जो कर्व बनाया है, ये स्ट्रेट डिमांड कर्व है। ये जो लाइन बनाई है बेटा, ये क्या है, स्ट्रेट डिमांड कर्व। और ये जो सी पॉइंट है बेटा, ये आपका मिड पॉइंट है। और ये जो मिड पॉइंट है, ये दो हिस्सों को आपस में इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि 1 पॉइंट ये है, एक हिस्सा ये हिस्सा इक्वली डिवाइड कर रहा है, और ये जो सी है इसको भी इक्वली डिवाइड कर रहा है। यहाँ बी से लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ से बेटा मैंने आगे मूव करना है। कहीं ज़रा तवज्जो से देखिएगा, इसका एक फार्मूला है, फिर मैं इंशाल्लाह आगे फर्दर इसको करता चला जाऊँगा। इसका फार्मूला है इलास्टिसिटी, यहाँ लिख देता हूँ, और प्राइस इक्वल है। एक तो सिंपल ये है कि अपर पॉइंट, दूसरा है लोअर पॉइंट, वो भी लिख देता हूं मैं यहां पे। ये होगा लोअर पॉइंट, एक नाम बेटा ये भी लिख सकते हैं आप। एक होता है अपर, एक नाम बेटा ये। अब दूसरा जो पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकुलर, जो मैं लिख रहा हूं मैं यहां पे, डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकुलर, डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा पॉइंट है, पार्टिकुलर पॉइंट है ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक हो गया बेटा। ये डी से मैं रिप्रेजेंट कर, बड़ा हो जाएगा पहले। इसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस ओनली मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, इंशाल्लाह फिर आगे मैं इसको एलैबोरेट भी करूँगा। फ्रॉम पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस,
ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स होंगे कि ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं बेटा, इसको मैं डिस्कस करूंगा, आगे से फर्दर पॉइंट निकलता चल जाएंगे कि ये क्या करता है कि ये मिड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स को, ये मिड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट देता है, इधर भी इक्वली डिवाइड करता है और इधर भी इक्वली डिवाइड करता है। अगर इसको मैं डिस्कस करूं, यहाँ पे लिख के फार्मूला, इसको डिस्कस कर इसका निकालूं वैल्यू कि क्या वैल्यू होगी, जो क्वांटिटी जो आपके पास है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो क्या होगी, इक्वल होगी, इन्फिनिटी होगी, 0 होगी, लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी। इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला कि मेरे पास है EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसका फार्मूला बेटा, ये फार्मूला सा लिखने से मैं ये लिख देता हूँ अपर एंड लोअर वैल्यू। ठीक हो गया। ये जो बेटा वैल्यू मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये जो पॉइंट बेटा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट, ये होता है मिड पॉइंट। ठीक है जी, पॉइंट MID मिड, ठीक है जी, ये D आ गया मिड पॉइंट। ये बेटा जो पॉइंट है 2 B और A है, ये होया लोअर पॉइंट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये होगा अपर। ठीक है जी, समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा आपको। ये जो कर्व है इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है जी, स्ट्रेट कर्व है, स्ट्रेट पॉइंट है बेटा। उम्मीद है कि ये भी बात आपको समातों ने अंडरस्टैंड की होगी। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं लिखूंगा यहां पे लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर। ठीक है बेटा, तो मिड पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो इसके अंदर चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं ना चाह रहा हूं कि मैं आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जब आप करें। मैं डिटेल लिख देता हूं यहां पे, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। ले जी, डिस्टेंस, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि यार प्रॉब्लम ना हो आपको फ्रॉम, अब द डिस्टेंस फ्रॉम किससे, C से A तक मैं डिस्टेंस पॉइंट कर रहा हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम C इनवर्टी कोमा टू A तक। ठीक हो गया, C से A तक डन हो गया बेटा। अब दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम C टू E। ठीक है बेटा, यहां पे मैं कोमा लगा रहा हूं, डन हो गया। अब देखिए यहां पर अगर C है तो कितने पॉइंट है, 1 2, उधर भी 1 2 है। तो अगर मैं लिख दूं यहां पे EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल है 2/2, ये लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल है 1। बात समझ आ गई है कि इन दोनों में क्या हो गया, जो अपर है लोअर है उसमें क्या पॉइंट है, दोनों क्या हुआ, इक्वल टू 1। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी। ठीक है जी, इलास्टिक। ये आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने ये लेक्चर आपको पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बड़ा ब्रीफ तरीके करके आपको 5 के पॉइंट डायग्राम भी बनाई है और साथ में मैंने इसको ब्रीफ भी किया है। ओके जी, अब मैं आगे मूव करता हूं। जब मैं मूव करूंगा B पे, ठीक हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं EP, रेट कर लेता हूं मैं, EP बेटा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है, इसमें क्या है, लोअर पॉइंट इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम P टू A। ठीक है जी, P टू A इनटू डिवाइड में लिखेंगे बेटा अपर पॉइंट, दोनों में से एक लिख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो मैं चाहूँ चलें मैं दोनों लिखवा के आपके लिए इजी हो जाए, आपको समझ आना शुरू हो जाए। अब B से E तक यहाँ लिखेंगे B
एंड ई। तो अब देखें यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के अंदर जो बी है वो जो उसकी लोअर है वो कितनी है, 1 है, यानी पे 1 है, और जो अपर है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1/3। ठीक है, ये 0 से यानी कि 1 से भी कम हो जाएगी तो इसकी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1। ठीक है जी, जो क्या होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी इसकी, लेस देन 1। इसको कहते हैं लेस देन इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं लेस देन इलास्टिसिटी। ठीक हो जाएगा। ये 2 पॉइंट डिस्कस हो गया। यहां पर लिख भी देता हूं ई पी इक्वल 1, और यहां पर बेटा लिख देता हूं ई पी ग्रेटर लेस देन 1 के। ठीक हो गया, लेस देन इलास्टिसिटी। अब आगे मूव करता हूं। अगर आपके पास तीसरा जो है ई पी, ठीक हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में वही लिखूंगा फार्मूला, लोअर पॉइंट और नीचे बेटा डिस्टेंस फ्रॉम अब डिस्टेंस फ्रॉम बेटा कहां से है कि आपने अब ए मालूम करना है। ठीक है, ए मालूम करने के लिए आपने अपर देखना है, लोअर देखना है, यानी कि ए जो है लोअर है तो ए टू ए हो जाएगा, ए से कोई वैल्यू नहीं, ए टू ए बेटा, और यहां पे होगा लोअर पॉइंट, सॉरी अपर पॉइंट, अपर पॉइंट या डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई, ए टू ई। ठीक है जी, ई पी इक्वल है तो क्या होगा कि आपके पास जो लोअर है बेटा वो 0 हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं लोअर, तो क्या होगा 0, और जो आपके पास क्या होगा ए टू लोअर अपर होगी वो क्या होगी 4। जब भी ऊपर 0 आ जाए तो आपको याद होना चाहिए ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0 होगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक। ठीक हो गया, ऊपर 0 आ जाए, नीचे 4 वैल्यू, जब ऊपर 0 आ जाती है तो इसको बोलते हैं ई पी इक्वल है 0, परफेक्ट इन इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है बच्चों, ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख भी देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड बेटा एंड थर्ड। इसका मतलब है कि ये जो हो जाएगा आपके पास पॉइंट, ये हो जाएगा ई पी इक्वल है 0। अब 2 पॉइंट रह गए बेटा, एक पॉइंट यहां पे कर लेता हूं कि ई पी इक्वल है लोअर पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम अब देखें डी मालूम करना है तो क्या डी टू ए, डी टू ए, और फिर बेटा अपर पॉइंट से पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम, अब डी से ई की तरफ, डी टू ई बेटा, इलास्टिसिटी प्राइस कितनी हो जाएगी कि जब ऊपर लोअर होगा कितना होगा 3, जो बेटा अपर होगा वो कितना होगा 1, तो ये क्या होगा ई पी ग्रेटर देन 1। ये जो ई पी होगा वो क्या होगा आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस वो क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास 1 होगा। इसका कहते हैं मोर देन इलास्टिक, इसको बोलते हैं मोर देन इलास्टिक। ठीक है बेटा, अब लास्ट इस फार्मूले को मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे यार, क्योंकि अब उम्मीद है कि यह सब चीज़ें आप उतार रहे हो, कॉपी पेन पेंसिल आपके पास होगी, आप उतार रहे होंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ बेटा, क्योंकि मजीद मैं लिखी जा रहा हूँ। लास्ट है जी बेटा, इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है बेटा इसको बोलते हैं ई पी ग्रेटर देन 1। अब लास्ट निकालना बेटा,
चौथा पांचवा जी, EP इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल है लोअर पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम, अब क्या होगी, ये आपके पास E को A से यानी E टू A और अपर पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगी, E टू E होगी, E टू E बेटा। पुट करते हैं जी वैल्यू इसके अंदर। जो लोअर है बेटा कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ गया 4 बेटा, और इसकी जो अपर है वो कितनी होगी 0। अब यहाँ पे याद रखिएगा जब आपके पास डिवीजन में 0 आ जाए, पहले में ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर आया था 0 तो हमने क्या 0 करके इक्वल किया था, जब इस केस में 0 नीचे आ जाए डिवीजन में आ जाए तो ये हमेशा क्या होती है इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये होती है इन्फिनिटी। जब भी इक्वल डिवीजन में 0 आ जाए तो क्या होती है इन्फिनिटी। इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है बेटा, यहां पे लिख भी देता हूं, ये होगा EP इक्वल टू इन्फिनिटी। उम्मीद है बेटा कि ये लेक्चर जो बहुत धीमे लहजे में आसान वे में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर मैं समराइज़ करूं अपने लेक्चर को, मैंने पहले आपको बताई इसकी द मेजरेबल ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इसमें मेजर की जाती है इलास्टिक डिमांड को मुख्तलिफ पॉइंट के मुताबिक डिमांड कर्व को। फिर 2 पॉइंट बताएं जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट में समझाने में उम्मीद है कामयाब हो गया होगा, स्टेट डिमांड कर्व बेटा। उसकी आगे से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है, डिमांड कैन बी एक्सपेंड ऑफ द क्वांटिटी एक्सिस एंड प्राइस एक्सिस, वी कैन मेजर प्राइस ऑफ डिमांड एट द पार्टिकुलर पॉइंट्स। मुख्तलिफ पॉइंट्स हम इसको मेजर कर सकते हैं, किसको, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी को। उसका फर्स्ट पॉइंट बेटा हमने डिस्कस किया लोअर पॉइंट है, उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक हो गया, मज़ीद मैं इसको ब्रीफ करता गया। इसी तरह मैं टेबल के जरिए डायग्राम के जरिए और आंसर यहाँ से लेके ये कर्व कौन सा है उसका नाम स्टेट बता दिया। ये दरमियान वाला कर्व क्या है, C से ऊपर वाले से वो है आपके अपर है, C से नीचे जो है वो लोअर है। मैं साथ साथ चलता चला गया। जो होगा EP इक्वल टू 1 होगा वो होगा यूनिटी इलास्टिक बेटा। सेकंड पॉइंट बताया था EP जब होगा 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, यानी कि EP लेस देन 1 होगा तो लेस देन यूनिटी इलास्टिसिटी होगा। ठीक हो गया, यूनिटी कह लें, यहाँ पे लेस देन यूनिटी कह लें जी, लेस देन यूनिटी। और आगे बढ़े चलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि जब 0 हो जाए, ऊपर 0 हो तो क्या होता है, 0 आ जाए, इलास्टिसिटी इक्वल 0 की हो गया, परफेक्ट इनइलास्टिक हो जाएगा बेटा। जब आपके पास ये वैल्यू हो जाए 3/1 आ जाए, 1 हो यानी कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन टू 1 हो जाए, वो मोर देन इलास्टिक होगा। लास्ट जो था बेटा 5वां था, वो ये वैल्यू जो अभी नीचे 0 आ जाए वो तो क्या किस चीज़ को ज़रा करती है, इन्फिनिटी को। ये होती है परफेक्ट इलास्टिक। उम्मीद है बेटा आपको ये गुफ्तगू ये लेक्चर ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह कॉमर्स के जितने भी लेक्चर है, मैथ्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को इंशाअल्लाह इसी ताहिर लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको मिलते रहेंगे। ये 3 लेक्चर से आज चौथे लेक्चर एक इंशाअल्लाह जो लास्ट लेक्चर रह गया है और डिमांड कर्व, इंशाअल्लाह इसको भी मैं इस तरह आस्ता आस्ता ब्रीफ करता चला जाऊँगा। सब लेक्चर इंशाअल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।